हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम सभी को। दंड प्रणाम माता जी, स्वागत हरि है आप बोल, हरि सभी बोल। हरे का कृष्णा जय माता जी, में। दंडवत प्रणाम। दंडोत अजय। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम। तो कार्तिक मास चल रहा है। पवित्र पावन मास है, आप सभी जानते हैं। आशा करती हूँ आप सभी इसके नियमों का पालन भी कर रहे होंगे। तो नियम कोई बहुत ज्यादा कठोर नहीं है। तो भगवान ने हम पर कृपा के एक महीना हमें साल में ऐसा दिया है जिससे हम छोटी सेवा करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, स्नान करके भगवान की सेवा करनी है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य कि दामोदर, यशोदा दामोदर का जो विग्रह है या जो अ, तस्वीर आप अपने मंदिर में रख सकते हैं, घर में रख सकते हैं, तो उसको दीप दान करना है। अ, तो दीप दान करना है, तुलसी महारानी की सेवा करना है। तो ये कार्य अवश्य ही कर रहे हैं हमें, तो इससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं ना। तो दीप दान करने से, भगवान को दीपक दिखाने से, दीपक दिखाना कैसे है? 4 बार भगवान के चरणों में, 2 बार भगवान की नाभि में, 3 बार मुखारविंद में और 7 बार पूरे शरीर में। इस प्रकार से दामोदर जी को और इसी प्रकार से यशोदा मैया को दिखाना है। वैसे हमें डेली में भी जो रूटीन में जो हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, तो ऐसे ही आरती की जाती है। 4, 2, 3 और फिर 7, ऐसे करके भगवान को जब दीपक दिखाते हैं तो ऐसे ही घुमाना चाहिए। तो इस महीने में हम छोटी सी भी सेवा कोई करते हैं ना, तो उसका भी हमें अनंत गुना फल मिलता है। ऐसे तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि मासानाम अहम मार्गशीर्षम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, मतलब कि मैं, मेरे को सबसे प्रिय है। लेकिन यहाँ हम सुन रहे हैं कि भगवान को तो कार्तिक बहुत प्रिय है। कार्तिक इसलिए प्रिय है क्योंकि ये राधा रानी का महीना है। आप सब जानते हैं कि 12 महीने हैं, 12 महीनों के 12 अधिष्ठाता देव होते हैं, हर एक महीने का अलग अधिष्ठाता देव होता है। तो कार्तिक महीने की अधिष्ठात्री देवी है श्रीमती राधा रानी। तो भगवान को ये कार्तिक का महीना उतना ही प्रिय है जितनी की राधा रानी। और इस कार्तिक मास में जो भी हम थोड़ी सी सेवा भगवान की कर पाते हैं, वो उतना ही प्रिय हो जाता है भगवान को। और उसकी असीम कृपा, अपनी अनुकंपा हम पर भगवान बरसाते हैं। इस समय ये है कि अगर आप घर में बैठ के अगर एक माला का जप कर रहे हो हरे कृष्ण महामंत्र की, तो उसका आपको 100 गुना लाभ मिलेगा। और जब आप धाम में जाकर एक माला करते हैं तो उसका 1000 गुना लाभ प्राप्त होता है। तो इतनी मर्सी भगवान इस महीने में कर रहे हैं, इतना प्रिय है भगवान को ये मास। और इसी महीने भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की हैं। पूरे साल में जो लीलाएं नहीं की, वो इस एक महीने में की भगवान ने। आप जानते हैं सबसे ज्यादा उत्सव, ज्यादा फेस्टिवल हमारे इसी कार्तिक महीने में होते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करने का एक जरिया भगवान हमें देते हैं किसी न किसी कारण से। आप छोटी से छोटी सेवा मेरी कीजिए और आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं, मेरा प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार जब भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा, सत्यभामा जी बैठे थे द्वारका में, तो सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, ये पद्म पुराण में आता है। तो कहते हैं कि तुम, मतलब मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा केशव कि मैं आपकी पत्नी बनी। तो भगवान कृष्ण उनको कहते हैं कि तुमने कार्तिक मास के व्रतों का पालन किया था। तो अगर हम निष्ठा पूर्वक भगवान के इस कार्तिक मास में पालन करते हैं उन नियमों का, तो भगवान को हम इतने प्रिय हो जाते हैं। पुरुष, हम कहते हैं अभी 2-3 महीने पहले पुरुषोत्तम मास गया है, तो उसमें भी ये चर्चा होती है कि पुरुषोत्तम मास भगवान को बहुत प्रिय है। लेकिन पुरुषोत्तम मास 3 साल में आता है। कार्तिक मास इतना प्रिय है कि भगवान इसको हर साल कार्तिक मास आता है। हर साल हम इन कार्तिक मास में भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है। भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण, षड ऐश्वर्य को 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है भगवान, पूर्ण रूप से। क्या है वो 6 चीज? ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, धन, सौंदर्य और वैराग्य। ये षड ऐश्वर्य पूर्ण रूप से है भगवान के अंदर। तो भगवान ये सारी चीजें अपने भक्तों को प्रदान करते हैं।
तो भगवान भावग्राही भगवान है। आप जिस भाव से उनको पूछते हैं, जिस भाव से उनकी सेवा करते हैं, है ना, तो भगवान आपको वैसे ही प्राप्त होते हैं, उसको स्वीकार करते हैं भगवान उसी रूप में। जैसे हम देखते हैं कि विदुरानी के घर भगवान गए, तो वहां पर विदुर जी की पत्नी जो है विदुरानी, उनने क्या किया, वो इतने भाव में हो खो गई कि केला तो फेंक दिया और भगवान को छिलका खिला रही है। ऐसे हम देखते हैं सबरी के साथ, कि सबरी क्या कर रही है, जूठे बेर भगवान को खिला रही है। यहाँ तो बताया जाता है कि भगवान को भोग लगाने से पहले किसी ने देखना भी नहीं चाहिए। अगर किचन से मंदिर तक ला रहे हैं भोग लगाने के लिए, ढक के लाना चाहिए, किसी की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ जो सबरी जी हैं वो क्या कर रहे हैं, जूठा पहले चख रही हैं कि बेर कहीं खट्टा कड़वा तो नहीं है, उसको चख रही हैं जूठा करके, फिर भगवान को, लेकिन भगवान उसको भी स्वीकार कर रहे हैं। तो इसलिए इतने दयालु हैं भगवान, इतने कृपालु हैं कि वो ऐसे हम पे कृपा करते हैं। वो यहाँ जूठा है खट्टा है ये नहीं देख रहे हैं, या विदुरानी मुझे छिलका, और ये नहीं कह रहे कि तुमने केला तो फेंक दिया मुझे छिलका खिला रही हो। दोनों दोनों भाव विभोर है, भक्त और भगवान। विदुरानी प्रेमवश खिला रही हैं, उनको पता नहीं चल रहा, और भगवान भी भक्त के प्रेम को देखकर खाए जा रहे हैं छिलका। तो ये भगवान है। भगवान का मतलब है कि ऐश्वर्य धारण करने वाले, भग मतलब ऐश्वर्यवान मतलब धारण करने वाले, इसीलिए उनको भगवान कहा जाता है। तो भगवान ये ऐसे ही बीच बीच में कुछ कुछ फेस्टिवल या कुछ ऐसे मास हमें देते रहते हैं ताकि तुम भक्ति करो। और ये जो सेवाएं हैं, छोटी छोटी सेवाएं हैं भगवान की, छोटी छोटी लीलाएं हैं भगवान की, ये हमें बहुत उच्च कोटि की भक्ति प्रदान कर सकते हैं। बस हम भाव से उन सेवाओं को करें, और ये प्रेम हमारा भगवान के साथ बढ़ सकता है। कैसे, भगवान के बारे में श्रवण करके। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक प्रेम नहीं होगा। किसी के बारे में भी जब हम सुनते हैं तो प्रेम होता है ना। फिर उसके बारे में जब प्रेम होने लगता है तो फिर क्या होता है कि और जिज्ञासा बढ़ती है जानने की, और क्या क्या करते हैं और कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे हैं, है ना, ये और जिज्ञासा बढ़ जाती है। तो ये छोटी छोटी सेवाएं करके हम भगवान को प्रसन्न करते हैं और भक्ति में उन्नत होते हैं। भगवान इसके बदले हमें क्या कर रहे हैं, भक्ति प्रदान कर रहे हैं, हम भक्ति में उन्नत हों। सर्वोच्च भक्ति प्रदान कृपा हम देते हैं, भगवान हम पर कृपा करते हैं ताकि हम सर्वोच्च भक्ति कर पाए। तो ये भक्ति के साधन है जो हम भगवान को उनका नाम जप कर रहे हैं। लेकिन नाम जप के साथ साथ हमें ये सारे कार्य भी करने हैं, श्रवण करना है, दर्शन करना है भगवान का। और कार्तिक मास में दीपदान, तुलसी महारानी की सेवा, दामोदर अष्टकम गाना है, गोपी गीत गा सकते हैं, राधा कृपा कटाक्ष गा सकते हैं, भीष्म स्तुति, कुंती स्तुति, कोई भी एक स्तुति, गजेंद्र मोक्ष की स्तुति, कोई एक स्तुति आप डेली रूटीन में सो कर सकते हैं। और कोई शास्त्र, कोई भी ग्रंथ आप रूटीन बना लीजिए, किस ग्रंथ को मुझे पढ़ना है। एक श्लोक, दो श्लोक, अपने समय के अनुसार आप जितना हो सके उतने पढ़ने का प्रयास कीजिए, सुनने का प्रयास कीजिए, ताकि हम भक्ति ये सारी चीजें हमें भक्ति में सहयोग करती हैं। सिर्फ माला जाप करने से ही भक्ति नहीं हो पाएगी। माला जाप करने से ही हम शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये सारी चीजें थोड़ी 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 करके जब हम नाम जप के साथ माला भी करना है और ये सेवाएं भी करनी है, तो हम भक्ति में अग्रसर होंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का।